Hello everyone. Now we shall see our daily MCQs for 25th of August. So welcome to Wow Eyes guys. Now let's start. Question number 1 is Mount Cinnabon is well known for frequent volcanic eruption. Is located in A. Myanmar, B. Indonesia, C. Australia, S. D. Japan. तो आपने अभी देखा होगा कि माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में वहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शंस हुए हैं और काफ़ी क्लाउड्स ओवर द सिटी, क्लाउड्स ने उनको इनगल्फ कर लिया है. नाउ दिस माउंट सिनाबंग इज लोकेटेड इन द कारो रीजेंसी and this Karo Regency is in North Sumatra. Okay, now it is one of the 130 active volcanoes in Indonesia. और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में भी लाई करता है. 400 साल तक ये जो वोल्केनो था वो डॉर्मेंट रहा. फिर ये सबसे पहले एक्सप्लोड हुआ 2010 में. उसके बाद फिर ये 2014 में भी एक्सप्लोड हुआ. उसके बाद 2016 में भी हुआ. तो आप देख सकते हैं कि 2010 से ये एक एक्टिव वोल्केनो के रूप में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. तो आंसर है बी, इंडोनेशिया गाइस. तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विद रिस्पेक्ट टू द स्वच्छ सर्वेक्षण ऑफ 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो आप सब जानते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण की अभी रिपोर्ट आई है. सो Statement 1, it is the 5th edition of the annual Cleanliness Urban Survey conducted by MAHUA, which is the Ministry of Housing and Urban Affairs. Statement 2, Indore was ranked first, securing the rank for the 4th consecutive year. And Statement 3, Chhattisgarh and Jharkhand were the cleanest states in their respective categories. आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है. जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसका हाल ही में रिपोर्ट आया है और इंदौर उसमें टॉप की है. ओके, इंदौर सिटी हैज़ टॉप दिस स्वच्छ सर्वेक्षण फॉर द 4th consecutive year. It is to be noted that this is the 5th edition of the annual survey. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ये जो हैं ये सही हैं. इवन जो तीसरा स्टेटमेंट है ये सही है. अभी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जिसमें ये रिस्पेक्टिव स्टेट्स टॉप किए हैं. तो छत्तीसगढ़ जो स्टेट है दैट हैज़ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़. ओके, सो उस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है. दूसरा जो झारखंड स्टेट है दैट हैज़ लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़. तो उस कैटेगरी में झारखंड ने टॉप किया है. तो तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही है. आंसर हमारा डी 1, 2 एंड 3 गाइस. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द बराक रिवर. स्टेटमेंट 1, इट फ्लोज थ्रू नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर. एंड सेकेंड स्टेटमेंट, द 6th नेशनल वाटरवे स्ट्रेच इज़ ऑन दिस रिवर. सो आप सब जानते हैं मानसून का सीज़न है और असम में, बाकी जगहों पर, बांग्लादेश में काफ़ी सारे जो रिवर्स हैं दीज आर ऑन द राइज. ओके, काफ़ी वाटर लेवल इनका बढ़ गया है. तो बराक इज़ वन ऑफ दोज रिवर्स. नाउ दिस बराक रिवर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सुरमा मेघना रिवर सिस्टम. सुरमा मेघना रिवर सिस्टम. ओके, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ साउथ असम. साउथ असम की ये एक मेजर रिवर है. नाउ दिस राइजेज इन मणिपुर. मणिपुर की हिल्स में इसका उद्गम स्थल है हिंदी में बोला जाए तो. और फिर मणिपुर से दिस फ्लोज टू मिज़ोरम एंड देन टू असम. ओके, सो द क्वेश्चन दैट इट डज़ नॉट फ्लो इन नागालैंड. ओके, सो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो इनकरेक्ट है. द 6th नेशनल वाटरवे इज़ इंडीड बिल्ट ऑन दिस रिवर. ओके, इट इज़ बीइंग बिल्ड ऑन दिस रिवर, डेवलप्ड ऑन दिस रिवर. तो सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा सही है. आंसर हमारा बी 2 ओनली. और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, असम के बाद ये नदी बांग्लादेश में एंटर हो जाती है. ओके, और बांग्लादेश में एंटर होने के बाद इसके 2 फोक्स मतलब 2 ट्रिब्यूटरीज़ आप इसकी मान लीजिए वो निकलती हैं. एंड दोज ट्रिब्यूटरीज़ आर सुरमा एंड कुशियारा रिवर्स. सुरमा एंड कुशियारा, ये 2 इसकी ट्रिब्यूटरीज़ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, सॉरी जो टेक्निकल टर्म है दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटरीज बिकॉज ट्रिब्यूटरी तो नदी में मिलती हैं. तो ये फोक आउट होती है. तो दीज आर द 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज बेसिकली. आंसर हमारा 2 जैसा कि हमने डिस्कस किया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड प्लीज. क्वेश्चन नंबर 4 इज भदभद प्रोजेक्ट sometimes seen in the news which is part of the larger Kalpasar project is to be built on the river गोदावरी, कृष्णा, सी नर्मदा और डी चंबल. तो भदभद प्रोजेक्ट के बारे में हम सब ने सुना है
ये काफ़ी न्यूज़ में है एंड दिस लाइज इन गुजरात। और जैसे ही गुजरात का नाम आता है तो सबसे पहले जो नदी दिमाग में आती है दैट इज़ नर्मदा। सरदार सरोवर डैम भी नर्मदा पे ही है। ओके, सो अब ये नाम कैसे पड़ा, तो भदभुत एक विलेज है, भदभुत विलेज, और उससे ये प्रोजेक्ट 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इट इज़ 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर नर्मदा इन द गल्फ ऑफ कैम्बे। तो अब प्रोजेक्ट क्या है, सिंपल सी बात है, एक डैम बनाना है। सरदार सरोवर है, सरदार सरोवर के बाद भदभुत प्रोजेक्ट है, और यहाँ का जो एक्सेस वाटर है जो कि हमको फ्लो कराना पड़ता है उसको रिटेन करने के लिए भदभुत प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है बेसिकली। सो इससे फ़ायदा क्या होगा, 25% जो हमारा पानी वेस्ट हो जाता है दैट वी कैन रिटेन। ओके, सो 25% रिटेंशन होगा ऑफ आवर सरफेस वाटर रिसोर्सेज, सरफेस वाटर रिसोर्सेज। तो ये बेसिकल एम है इसका भदभुत प्रोजेक्ट का। नाउ दिस भदभुत प्रोजेक्ट एज दिस क्वेश्चन डिस्कसेस कल्पासर प्रोजेक्ट का एक सब पार्ट है। नाउ व्हाट इज दिस कल्पासर प्रोजेक्ट, तो कल्पासर प्रोजेक्ट जो है एक 30 किलोमीटर लंबा डैम बनाने का प्रोजेक्ट है। 30 किलोमीटर डैम अक्रॉस नर्मदा रिवर, अक्रॉस रिवर नर्मदा जस्ट बिफोर द गल्फ ऑफ कैम्बे। ओके, गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात की घाटी में 30 किलोमीटर लंबा एक डैम बनाया जाएगा जिससे पानी को रिटेन किया जा सके। सिंपल सी बात है। तो आंसर है हमारा सी, नर्मदा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए आई गेस आपको इन सब चीज़ों में। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 to 2025. Statement 1, it aims to inculcate financial literacy concepts among the various sections of the population through financial education. And statement 2, it has been prepared by the National Center for Financial Education with all financial sector regulators. तो statement 1 very general, okay, कोई भी बता देगा ये statement सही है। Now this has been released by Reserve Bank of India for 2020 to 2025. ये एक स्ट्रेटेजी है जिससे आप फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएंगे देश में। बेसिकली अब फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, बैंकिंग, ओके, स्टॉक मार्केट, एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्ट्रीम इज़ बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी, और उसके बारे में आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो लोगों को तक पहुंचाने हैं। तो ये है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने के लिए ज़रूरत नहीं है हमको। एंड इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, इट कम्स अंडर द RBI विद ऑल फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे सही हैं, सी बोथ 1 and 2 हमारा आंसर है। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली, ओके, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, आप आंसर राइटिंग में इसको ला सकते हैं। इट हैज़ अ 5C अप्रोच। ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस 5C कंसिस्ट ऑफ। पहला है कंटेंट, ओके, दूसरा है हमारा कैपेसिटी, थर्ड इज कम्युनिटी, फोर्थ इज कम्युनिकेशंस, एंड फिफ्थ इज कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। ओके, कम्युनिकेशन आप बढ़ाएंगे, कम्युनिटी के सपोर्ट से इसको होगा, कैपेसिटी डेवलप करेंगे, एंड कंटेंट जो भी आपको इसमें डालना है, मतलब ये जितनी भी रेलिवेंट चीज़ हैं दैट विल मेक अप इट्स कंटेंट। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। इसी के साथ हमारा आज का MCQ खत्म होता गया। आई होप यू लाइक्ड इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर अपडेट। वील मीट टुमारो। थैंक यू।